रात एनडीए और उसके घटक दलों के बीच प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग में मीटिंग हुई। इस मीटिंग का एजेंडा था एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना और चुनाव के बाद सभी दलों का आभार प्रकट करना। हालांकि इस मीटिंग का एक एजेंडा जो अभी बताया नहीं जा रहा है वो यह है कि किस दल को क्या चाहिए, किसकी क्या डिमांड है। इस मीटिंग में यह साफ किया गया कि सरकार बनाने का दावा एनडीए पेश करेगा और 9 जून को नरेंद्र मोदी समेत कुछ कैबिनेट मंत्री शपथ ले सकते हैं। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिरकार नीतीश बाबू और चंद्रबाबू को मनाने के लिए भाजपा ने क्या समझौते किए, क्या यह सरकार मजबूती से पूरे 5 साल चल पाएगी और क्या भाजपा महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे रक्षा, वित्त, गृह और विदेश किसी और को देने का साहस कर सकती है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बुधवार की शाम सहयोगी दलों की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। अब शुक्रवार की शाम 7 बजे राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति को एनडीए में शामिल पार्टियों के नेताओं के दस्तखत वाली समर्थन की चिट्ठी भी सौंप दी जाएगी। इसके साथ ही अब नई सरकार के गठन का रास्ता क्लियर हो गया है और ये कंफर्म हो गया है कि नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए के पास 292 सांसदों का आंकड़ा है, जबकि बहुमत के लिए 272 चाहिए। इसके साथ ही कई अन्य निर्दलीय सांसद भी एनडीए की सरकार को समर्थन दे सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि दोनों दल एनडीए को सहयोग करते रहेंगे। बुधवार को नई दिल्ली में विपक्षी दलों के INDIA अलायंस की बैठक भी हुई। इस बैठक में साफ कर दिया गया कि फिलहाल वो विपक्ष में ही बैठेंगे और सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। एनडीए के पास सांसदों की कुल संख्या 292 के पार पहुंच रही है, जबकि विपक्ष दलों के पास 234 सांसद हैं। 7 जून को पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की मीटिंग होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टीज का नेता चुने जाने की औपचारिकता भी पूरी की जाएगी। इसके बाद फिर 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार के स्वरूप को लेकर बीजेपी सभी सहयोगी दलों से बात करेगी। इसकी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह को दे दी गई है। उधर देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद बुधवार को यह सियासी घटनाक्रम हुआ। प्रधानमंत्री 5 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंप दिया। प्रेसिडेंट ने इसे स्वीकार भी कर लिया। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस बात की जानकारी दे दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार करने के साथ ही उन्हें नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालने को भी कहा। खबर ये भी आ रही है कि एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 जून को होगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वर्तमान लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई। एनडीए गठबंधन की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को हो सकता है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को ही यह बयान जारी कर यह बताया था कि नई केंद्रीय मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए राष्ट्रपति भवन 5 से 9 जून तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी सहित केंद्र सरकार के सभी वर्तमान मंत्रियों को आज रात को डिनर पर भी आमंत्रित किया है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।